गोवा राज्य तसं छोटंच पण महाराष्ट्राला खेटून असलेल्या या राज्यामध्ये राजकीय उलथापालथी मात्र मोठ्या प्रमाणात होतात। आतापर्यंत भाजप, काँग्रेस आणि गोमांतक पक्षाच्या भोवती फिरणाऱ्या राजकारणामध्ये आम आदमी पक्षानं आता एंट्री घेतली आहे। पण पर्रीकरांसारखा खंदा फलंदाज असताना आम आदमी पक्षाला मैदानात तग धरता येईल का? काय आहे नोटबंदी नंतरची गोव्याची अवस्था? आम आदमी पक्षाचा नक्की अजेंडा काय आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही जाणून घेतलेली आहे आम आदमी पक्षाचे संस्थापक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून। पाहूयात आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर यांनी घेतलेली केजरीवाल यांची एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत। नमस्कार, एबीपी माझावर आज आपल्यासोबत आहेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जे गोव्यात आहेत आणि गोव्यात प्रचार सभा करत आहेत, लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत। त्यांचे मुद्दे काय असतील, कशा प्रकारे या निवडणुकीमध्ये त्यांची टक्कर कोणाबरोबर असणार आहे, त्यांचे मुद्दे घेऊन लोकांपर्यंत कसे पोहोचत आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। अरविंद जी, एबीपी माझा में आपका स्वागत है। आप दिल्ली पर आपने फतह हासिल की, अब गोवा की तरफ आप आए हैं, पंजाब है। गोवा में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं फिलहाल? दिल्ली में भी लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, गोवा के लोग भी भ्रष्टाचार से परेशान हैं। गोवा में अभी तक दो ही पार्टी होती थी, बीजेपी, कांग्रेस। दोनों पार्टियां पूरी तरह से करप्ट हैं और इसको गोवा के लोगों ने देख लिया। दोनों पार्टियों में बड़ी अच्छी सहमति है। 5 साल तुम राज करो, फिर 5 साल हम राज करेंगे। 5 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम लूटेंगे। जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। पिछली बार 2012 में मेरे को याद है, पारिकर साहब शाह कमीशन की रिपोर्ट, माइनिंग की रिपोर्ट लेके घूम रहे थे कि इसमें कांग्रेस के लोगों ने कितने हजार करोड़ रुपए खा लिए। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस वालों को जेल भेजेंगे। जैसे ही चुनाव जीते पारिकर साहब, उस रिपोर्ट को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। 5 साल उन्होंने कांग्रेस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इन 5 साल में कांग्रेस ने ऑपोजिशन होने के नाते बीजेपी का कोई विरोध नहीं किया। इस फ्रेंडली मैच को तोड़ रही है आम आदमी पार्टी। इस फ्रेंडली मैच को गोवा के लोग हराना चाहते हैं। अभी तक ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है। आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, हमारे कैंडिडेट्स ईमानदार हैं। हमारा सीएम कैंडिडेट अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गोवा के अंदर जाना जाता है। बीजेपी के और कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, उन्होंने गोवा को लूटा बुरी तरह से। आम आदमी पार्टी की 2 साल दिल्ली में सरकार चली, बेहद ईमानदारी के साथ चली, खूब ईमानदारी से पैसा बचाया सरकार का, खूब काम किया। अब गोवा के लोग चेंज चाहते हैं और आम आदमी पार्टी में वो चेंज देख रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कोई चैलेंज है ही नहीं। वो कहते हैं उनका खाता भी नहीं खुलेगा, सिर्फ पोस्टरबाजी करने से, रैलियां करने से, लोगों को इकट्ठा करने से कोई चुनाव नहीं जीतता। उनको कहने दीजिए, गोवा के लोग तो चेंज चाहते हैं। गोवा के लोगों को आम आदमी पार्टी में चेंज दिखाई दे रहा है, गोवा के लोग करेंगे। ये जो पूरा एक गणित बना है इस बार, क्योंकि एमजीपी अलग हो गई है, वेलिंगर जी ने अपना एक पक्ष निकाला है, तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। आम आदमी क्या इससे अलग होकर एक अपनी राजनीति यहां कर रही है जिससे लोगों को या उनको फायदा हो सके? देखिए, मैं बस लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी बुरी तरह से शैम्बल्स में है, कांग्रेस बुरी तरह से शैम्बल्स में है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। अपने वोट को बंटने मत देना। अगर आपका वोट बंट गया तो कभी बीजेपी दोबारा ना जीत जाए। सारे इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस कहीं नहीं है। अपने वोट को अगर बंट गया तो बीजेपी फिर से जीत जाएगी, इसका फायदा गलत ताकतों को होगा। सब लोग इकट्ठे होकर इस बार झाड़ू के ऊपर मोहर लगाओ। कांग्रेस और बीजेपी के सब कह रहे हैं फ्रेंडली मैच है। कसिनो की अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि कसिनो जो देन है वो कांग्रेस की देन है, हमने नए कसिनो लाए नहीं और लॉ ऑफ लैंड है, हम अचानक से कसिनो बंद नहीं कर सकते। आपने कसिनो का एक मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा इस बार रखा है चुनाव में, ये आपका अहम मुद्दा है। पारिकर साहब ने तो बोला था पिछली बार कि कसिनो बंद करूंगा, तो बोला था कि नहीं बोला था? अब 5 साल बाद इनको याद आ रहा है कि अरे ये तो कांग्रेस की देन है। तो झूठ बोला था पारिकर साहब ने, पूरे गोवा में घूम घूम के बोला था मैं कसिनो बंद करूंगा, कसिनो बंद करूंगा। 5 साल में कैसीनो बंद नहीं किए। क्यों नहीं किए? कैसीनो से फंडिंग होती है इनकी,
बीजेपी की भी फंडिंग होती है, कांग्रेस की भी फंडिंग होती है। हम 2 नंबर का पैसा नहीं लेते, हम गलत पैसा नहीं लेते। कैसीनो गोवा के लोग, पूरा गोवा चाहता है कैसीनो बंद हो। कैसीनो आम आदमी पार्टी, कैसीनो रिप्रेजेंट्स प्रोस्टिट्यूशन, कैसीनो रिप्रेजेंट्स गैम्बलिंग। कैसीनो पूरे समाज को तोड़ता है, लोगों को गलत आदतों में डालता है। कैसीनोज को बंद करेंगे और कैसीनो में काम करने वाले लगभग 2,500-3 हजार लोग हैं जो कैसीनो में रोज कमाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का कुछ करेंगे। मनोहर पर्रिकर भी गोवा में हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और सीएम भी खुद कह रहे हैं कि उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से है, बाकी कोई पार्टी इस चुनाव के मैदान में है। उन दोनों की टक्कर सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए, बीजेपी की और कांग्रेस की। गोवा के लोगों ने मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, केजरीवाल कुछ नहीं है, एल्विस गोम्स कुछ नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स कुछ नहीं है। गोवा के लोग सुप्रीम है। गोवा के लोगों ने मन बना लिया है, दे वांट अ चेंज एंड आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट्स दैट चेंज। आप भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं और नोटबंदी भी एक मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि नोटबंदी, आप अपनी सभाओं के जरिए भी लोगों तक वो मुद्दा पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी की वजह से उन्हें बीजेपी में गोवा में फायदा होगा। वो तो जनता बताएगी अब फायदा होगा कि नुकसान होगा। बीजेपी के लोग अंदर प्राइवेट में खुद कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया सब कुछ। सारा अभी पीक सीजन है गोवा का, सारे होटल खाली पड़े हैं, कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, सबका व्यापार बंद हो गया, सारे व्यापारी शॉप्स बंद हो गए, होटल बंद हो गए। आप कह रहे हो कि फायदा होगा? एल्विस गोम्स को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जो बीजेपी इसे एक राजनीति है, उसे एक चुनावी मुद्दा बना रही है। जो हाउसिंग स्कैम का मुद्दा आया, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल एक तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हीं को उन्होंने सीएम कैंडिडेट बनाया है। एल्विस गोम्स ने 20 साल नौकरी की, सारे गोवा के लोग उनको जानते हैं। कल मैं वास्को गया था, वास्को के लोग बता रहे थे जी यहाँ पे वो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर थे और जनता उनसे प्यार करती थी, जनता उनकी इज्जत करती है। 20 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी कंप्लेन नहीं आई एल्विस गोम्स के खिलाफ। जिस दिन एल्विस गोम्स ने डिसाइड किया कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, उस दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी इन्होंने। जिस दिन एल्विस गोम्स को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसके 2 दिन बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच ने उनको सम्मन कर लिया और अब उनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। तो ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। सीएम खुद कहते हैं कि ये एक मुद्दा जो था या ये जो मामला था वो उनके राजनीति में जाने से पहले ही शुरू हो गया था और कुछ और मुद्दे भी हैं और कुछ मामले हैं जो उनके सामने आए हैं और भविष्य में वो आगे आएंगे या सामने आएंगे। अच्छा, मतलब अभी एल्विस के ऊपर और भी करने वाले हैं लोग, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया। तो गोवा की जनता तय करेगी। एक तरफ पारसिकर साहब हैं जो भ्रष्टाचार की राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ एल्विस गोम्स है जो ईमानदार राजनीति को रिप्रेजेंट करता है। 4 तारीख को जब बटन दबाएगी जनता, उसको ये तय करना है कि वो भ्रष्टाचार के लिए वोट करेंगे कि ईमानदारी के लिए वोट करेंगे। विरोधी ये भी कहते हैं कि गोवा का एक कल्चर है, जिस कल्चर के बारे में आप कैसीनो के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट पर सर्वाइव करने वाला ये स्टेट है। तो ऐसे में अगर आप आएंगे तो टूरिज्म पूरी तरह से जो है उसको नुकसान होगा, क्योंकि आप उस कल्चर को लाएंगे जो यहाँ का कल्चर कभी हुआ ही नहीं था। मैं नहीं लाऊंगा, यहाँ के लोग ही चलाएंगे। मैं तो 2-3 बार बीच में आया हूँ कैंपेनिंग करने के लिए, जैसे मोदी जी भी आते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, जैसे कांग्रेस वाले भी आते हैं कैंपेनिंग। राहुल गांधी की रैली हुई थी, मैं तो एक बार ही आया हूँ। उसको तो एल्विस गोम्स, उनकी पूरी टीम, गोवा के लोग चलाएंगे ना, वो तो यहीं के लोग हैं। यानी कल्चर में कोई बदलाव नहीं होगा जिस तरह से मैं नहीं चलाने वाला, मैं तो दिल्ली चला रहा हूँ, गोवा के लोग ही चलाएंगे। कैथलिक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा इस बार मुद्दा है। विरोधी ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो राइट विंग वोट बैंक है वो बढ़ गया है एमजीपी, गोवा सुरक्षा मंच और बीजेपी में, तो आप कैथलिक वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करें, इसलिए कैथलिक कैंडिडेट्स आपने ज्यादा दिए हैं इस बार चुनावों में। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, ईमानदार लोगों को दिया। 2 चीजें ध्यान रखिए, ईमानदार होना चाहिए और सारे समाज के सेक्शंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सो दैट एवरीवन इज रिप्रेजेंटेड। बस ये 2 चीजें ध्यान रखिए, बाकी और कुछ नहीं। अगर आदमी अच्छा है, ईमानदार है, सेवा की भावना है, तो फिर किसी भी धर्म का उसको आगे आना चाहिए।
आपका भी एनालिसिस होगा, आपकी टीम का एनालिसिस होगा, आम आदमी पार्टी आज की स्थिति में अपने आप को कहां देख रही है? अगर आंकड़ों की बात करें तो कहां तक आप, क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है कि 18 से 30 तक वो पहुंचेंगे। बीजेपी वाले बहुत स्ट्रांग अंडर करंट है। अभी मैं कल से आया हूं, मैंने लोगों से बात की। एक ही चीज है, आप बाहर निकलेंगे, अभी जो पहले 10 लोग आपको सड़क पे मिले उनसे पूछना किसको वोट देंगे। 10 में से 6 से 7 लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो आपका एनालिसिस कुछ तो फिगर आपने एस्टिमेट किया होगा, या दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा। 40 नहीं भी, दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा। अपने कैंडिडेट शायद 36 से अब तक दिए हैं, तो 4 सीटों आ जाएंगे, बाकी भी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल कम। जो पूरा माहौल है, उस माहौल को देखते हुए 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे, बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और गोवा सुरक्षा मंच और एनजीपी भी कह रहे हैं कि इस बार हम मिलकर सत्ता बनाएंगे, और कैंडिडेट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया सुदीन ढवळीकर को। आपकी अगर हम बात करें तो आप किस तरह देख रही है? आप ये बताइए कि एमजीपी में, गोवा फॉरवर्ड में, बीजेपी में, कांग्रेस में क्या फर्क है? नाम ही तो अलग अलग हैं पार्टियों के। वही भ्रष्टाचार। उनके लिए गोवा बेसिकली बिजनेस है, उनके लिए राजनीति बिजनेस है। राजनीति में आएंगे, पैसा कमाएंगे, उससे चेंज चाह रहा है गोवा। आम आदमी पार्टी उस चेंज को रिप्रेजेंट कर। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, हम यहाँ कैरियर के लिए नहीं आए, अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं। आज आप ये देखिए, 2 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। 2 साल में तो कई करोड़ रुपए कमा सकते थे हम लोग। चलिए, आज राजनीति की परिभाषा भी ये हो गई है कि जो पॉलिटिशियन अपने लिए पैसा नहीं कमाता लेकिन पार्टी के लिए कमाता है, उसको भी भ्रष्ट नहीं कहते। अगर मैं मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली में सारा कह देता भाई हर ठेके पे 10% पार्टी फंड में जाएगा, एक पैसा नहीं कमाया। आज गोवा का, पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास नया पैसा नहीं है अपने बैंक अकाउंट में, खाली है हमारा बैंक अकाउंट। 2 साल में सत्ता में आने के बाद भी ये ईमानदारी है, कट्टर ईमानदारी है। न पार्टी के लिए पैसा कमाया, न अपने लिए पैसा कमाया। गोवा में भी अब ऐसी सरकार बनेगी और लोगों को वही सरकार चाहिए, वही ईमानदारी चाहिए। आपकी टक्कर किससे? अगर एक पार्टी हम कहें से है, पार्टियों की बात है, बस यही सिंपल एक यही। इस बार बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, मल्टीपोलर नहीं है। एक तरफ वो सारी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, जम के भ्रष्टाचार कर रही हैं। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करेंगे। करना पैसे कमाना है, जीतने के बाद पैसे कमाना है। आम आदमी पार्टी अकेली जो ईमानदारी से, और दिल्ली में पैसा, हर काम के अंदर पैसा बचा रहे हैं हम। जैसे एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। यहाँ पे मांडोवी ब्रिज बन रहा है, 400 करोड़ का ब्रिज, 800 करोड़ तो ऑलरेडी हो गए हैं। तो आप खुद सोचो, अगर 400 करोड़ का ब्रिज, मांडोवी ब्रिज 300 करोड़ में बन जाता तो 500 करोड़ रुपए बच जाते उसमें। अगर का ही सवाल है, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता, आप उस पोजीशन में रहते हैं कि आप किंग मेकर बने, आप मेजोरिटी के पास जाते हैं, तो क्या किसी से गठबंधन है, वापस दिल्ली पैटर्न की तरह दोबारा चुनाव होगा? ये जैसा आपने कहा कि अगर, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर भी एक एनालिसिस की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, भारी बहुमत से सरकार बना रही है, और दिल्ली का रिकॉर्ड गोवा के लोग तोड़ेंगे। आप प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ 25 तारीख के बाद आने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वो भी यहाँ पर आके सभाएं लेंगे और लोगों तक अपनी बात रखेंगे, तो क्या उसका असर होगा बीजेपी या गोवा चुनाव? कि गोवा के लोग प्रधानमंत्री जी से यही पूछेंगे कि ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था आपने? 1 पैसे का भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, 1 पैसे का काला धन कम नहीं हुआ, और हमारा धंधा पूरा बर्बाद हो गया। क्यों किया था ये मोदी जी? लोग तो यही पूछेंगे उनसे, यानी सवाल ही पूछे जाएंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। चलिए, आखिरी सवाल, 11 मार्च को नतीजे आएंगे, किस प्रकार आप पूरा गणित देख रहे हैं? फिगर्स तो आप बता नहीं पाए, लेकिन मुख्यमंत्री आपका बनेगा, एक पूरा दावा आप करके जा रहे हैं। मैं तो कहा दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा, इससे बड़ी फिगर मैं क्या दे सकता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी हमसे बात करने के लिए. तर तुम्ही ऐकलं एबीपी माझाशी बातचीत करताना अरविंद यांनी दिलखुलास आमच्या प्रश्नांची उत्तर दिली. त्यांचं थेट म्हणणं आहे की यावेळेस दिल्लीचा रेकॉर्डही गोव्यातले त्यांचे जे टीम आहे ते निश्चित तोडेल. गोव्याची जनता जी आहे ते त्यांना निवडून देईल आणि इतकंच नव्हे तर त्यांची लढाई जी आहे ती एका पार्टी विरुद्ध नव्हे तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे आणि जनता त्यांना एक बदल हवाय आणि बदल म्हणून ते आपला स्वीकारणार आहेत आणि आपला बहुमतानं विजयी करून त्यांना गोव्याची सत्ता देणार आहे. कॅमेरामॅन अनिल संगरेसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, गोवा.